हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग की, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। आज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो आपका अकाउंटिंग है वो बिजनेस की मैनेजमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो कैसे कैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है। सबसे पहले पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो मैनेजमेंट है वो जानना चाहता है कि आपकी सेल बढ़ रही है या कम हो रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, मीन्स जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी उस गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, उसका टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एक मैनेजर को, मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रॉपर प्लान कर सके, उनके बेस पे ये पता लगा सके कि इन फ्यूचर सेल कितनी होगी, फ्यूचर में उसको कितने एक्सपेंसेस करने चाहिए। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को ताकि वो प्लान कर सके। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि उसको डिसीजन कितने लेने हैं। फॉर एग्जांपल कि मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कितना उसको कस्टमर को डिस्काउंट देना है, कितना जो है कस्टमर कितने प्राइस पर सामान खरीद सकता है। क्योंकि अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगी मैनेजमेंट के पास कि कितनी कॉस्ट पे सामान बन रहा है, मार्केटिंग कैसी है, कैसी उस प्रोडक्ट की पोजीशन है कस्टमर के माइंड में, तो अगर उसके पास ये सभी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि उसको किस प्राइस पर वो सामान सेल करना है। मतलब कि अकाउंटिंग ज़रूरी है मैनेजमेंट को, ताकि वो प्लान कर सके, ताकि वो डिसीजन ले सके, साथ ही ताकि वो कंट्रोल कर सके। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल कर सके कि मैनेजमेंट को ये पता हो कि कॉस्ट कैसी है, मतलब कॉस्ट जो आ रही है वो रीज़नेबल है या नहीं, कोई डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा, कोई डिपार्टमेंट वेस्टेज तो नहीं कर रहा। तो अगर मैनेजमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कितना हमने डिसाइड किया था, कितने का मैंने बजट बनाया था और कितनी कॉस्ट आ रही है, तो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो कंट्रोल कर पाएगा। फर्स्ट किसके लिए फ़ायदा था ये, मैनेजमेंट के लिए। सेकंड फ़ायदा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा, तो अगर बिजनेस बड़ा होगा तो जो आप जो है इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत मुश्किल है, तो एक रिकॉर्ड रखते हैं हम, उसको बुक्स में लिखना पड़ता है ताकि हम क्लियर पिक्चर दिखा सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, एक दिन में की ट्रांजेक्शन है या फिर महीने में एक ट्रांजेक्शन होती है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। पर जैसे अगर बिजनेस आपका साइज़ में बड़ा है, तो उन चीज़ों को, उन ट्रांजेक्शन्स को याद रखना बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। तो इसलिए अकाउंटिंग हेल्प करता है ताकि वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो याद तो हम नहीं रख सकते हम बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को, तो हम उसको एक सिस्टम तरीके से रिकॉर्ड कर पाएँ, तो ये उसके लिए भी फ़ायदा है। थर्ड, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस। अकाउंटिंग का ये फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अकाउंटिंग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको प्रॉफिट या लॉस का भी पता चल जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग बनाओगे ही नहीं, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे, तो आपको एक सही सटीक प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चल पाएगा। एक तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि हाँ हाँ मुझे फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपके प्रॉपर अकाउंट्स होंगे तो आप सटीक पता लगा सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि आप बैलेंस शीट बनाओगे एट द एंड, तो वो आपको प्रॉपर डिस्क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट कि आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल आपकी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बैलेंस शीट में शो होगी। जो हम डिस्कस कर चुके हैं, टी शेप की होती है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ जिसमें आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल आती हैं, राइट हैंड साइड एसेट्स आती हैं। इनेबल कंपैरेटिव स्टडीज़, अकाउंटिंग की हेल्प से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, इस ईयर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट ईयर आपको कितनी सेल हुई थी, इस साल आप कितनी सेल कर रहे हो। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो सालों का, लास्ट ईयर का इस ईयर से, या फिर इस ईयर के किसी भी ईयर से जहाँ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आपके अकाउंट्स मेंटेन होंगे तभी आप वो कंपैरिजन कर सकते हो।
हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ईजी रहता है कि आप टैक्स लाइबिलिटी को असेस कर पाओ। अगर आपके प्रॉपर मेंटेन होंगे अकाउंट्स तो आप इजीली बता पाओगे कि आपका इनकम टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है। जो आपकी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को ऑडिट कर पाएगी। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, अगर मान के चलो कि कोई आपको जो है कोई लीगल मैटर में कोई कानून के या फिर किसी केस में आपको ज़रूरी है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, दिखाने हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स होंगे, जो वो आपके ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, मीन्स वो आपके विश्वसनीय आधिकारिक डॉक्यूमेंट होंगे, जिनको आप लीगल मैटर्स में भी एक गवाह के रूप में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई केस कर देता है किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर आपके पास अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो आप उनको ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट के रूप में पेश कर सकते हैं, और जो कि कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस आप बिजनेस एंटिटी को आप सेल करना चाहते हैं, तो अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, तो आप उसका परचेज प्राइस निकाल सकते हैं कि आपको कितने प्राइस पर वो जो है बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, आप कितने प्राइस पर आपको अपना बिजनेस सेल करना चाहिए, मीन्स कितने प्राइस सही रहेगा जो आपका बिजनेस सेल करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अगर आपके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे, तो आपके को बैंक के पास जस्ट अपने अकाउंट्स दिखाने हैं ताकि वो आपको लोन दे सके। और अगर आपने बिजनेस अपना अभी नया ही स्टार्ट किया है, तो आपको आपका बिजनेस आइडिया बताना होगा बैंक्स को, ताकि वो बैंक्स बता पाए, मतलब बैंक से पता लगा पाए कि वो जो आइडिया है वो करेगा भी नहीं करेगा, या बिजनेस को लोन देना सही भी है या नहीं। तो रेजिंग लोन मीन्स लोन लेने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहती है बिजनेस के लिए। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हम 12th में बात करेंगे, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई पार्टनर आ रहा है, किसी का एडमिशन होगा, किसी की रिटायरमेंट होगी, किसी की डेथ भी हो सकती है, तो फिर उनका पता लगाने के लिए कि एडमिशन अगर कोई पार्टनर नया आना चाहता है तो उससे कितना कैपिटल लेना चाहिए, कितना गुडविल लेना चाहिए, कोई रिटायर हो रहा है तो उसको कितनी गुडविल मीन्स जो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन है उसका कितना पार्ट देना चाहिए, उसकी कैपिटल कितनी होगी, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो सब कुछ हेल्पफुल रहता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से बनाए होंगे तो। लास्ट वन आता है हमारा हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अगर आपके अकाउंट्स अच्छे से बने होंगे तो आपको पता होगा कि एरर कहीं है या नहीं, कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है अकाउंट्स। अगर हम एक बात सिंपल सी बात करें, आपके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, हर जगह एक ही बात करते हैं कि अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करें ताकि उसका अच्छे से रिजल्ट निकल पाए, उसको आप कंपेयर कर सकें, वो आपकी लीगल मैटर्स में हेल्प करे, उससे आप लोन निकाल पाएँ, उस इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कर पाएँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके ऑथेंटिकेटेड हो, उससे आपका प्रॉपर रिकॉर्ड हो और कोई एरर फ्रॉड ना हो। मीन्स हर चीज़ के पॉइंट सेम है, सिर्फ उनकी हेडिंग से लेकर कहीं उनको एडवांटेजेस का नाम दिया गया है, कहीं उनको फंक्शंस का नाम दिया गया है, कहीं उनको ऑब्जेक्टिव्स का नाम दिया गया, बट आपके पॉइंट्स काफ़ी हद तक सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं, हम अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्योंकि वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है, और आर्ट मीन्स क्योंकि अकाउंटेंट अपने पर्सनल जजमेंट से उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही एक आर्ट है। तो अकाउंटेंट अपने पर्सनल जजमेंट को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई जब मशीनरी लेके आते हैं, तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि वो मशीन कम से कम 10 साल चलेगी, ठीक है। अब क्या पता वो 2 साल में ही ख़राब हो जाए, क्या पता वो 3 साल में ख़राब हो जाए, क्या पता वो 12 साल चले, तो वो मैंने 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ठीक है। बट वो मेरी पर्सनल जजमेंट थी, वहाँ पर मेरे पर्सनल जजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कुछ
कई बार हम कह सकते हैं कि वो पर्सनल जजमेंट पर ही बेस होता है कि जो आपकी मशीनरी है, जो आपकी एसेट है, उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, कितने साल वो चलेगी, जिसको आपने उधार पर सामान दिया है, जो डेटर्स हैं उनसे कितना पैसा आएगा, कितने का आपको प्रोविज़न बनाना चाहिए, मीन्स इतना पैसा आपका डूबेगा, तो वो आपकी पर्सनल जजमेंट पर ही बेस होती है। तो पर्सनल जजमेंट की वजह से आप कई बार प्रॉफिट का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लगा पाते हैं। सेकंड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। जो आपके अकाउंट्स बनते हैं, जो अकाउंटेंट बनाते हैं, वो प्रिंसिपल्स और वो कन्वेंशंस पर बेस होते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरीके से दिखाई जाती है वो पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट आपकी बैलेंस शीट में दिखाई गई है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से। इसका मीन्स जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनको उनकी कॉस्ट के आधार पर दिया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मतलब कि अगर आपने कोई मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी है तो वो मशीन 10 लाख रुपए की ही आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। क्या पता जब आपने एक साल बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए की दिखा दी, नेक्स्ट ईयर जब आप बैलेंस शीट लेके आते हो, बनाते हो, तो जो फिक्स्ड एसेट अगर आपने उसको सेल नहीं किया है तो वो मशीन 10 लाख की ही आप एज शो करोगे, उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। सिर्फ आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो किया, मतलब आपने एज इट इज़ वो दिखा दी। अब वो आपने उसको उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट पर। हो सकता है उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई हो सकता है उसकी वैल्यू सिर्फ 3 लाख रह गई हो। मतलब कि आपने उसकी कॉस्ट को देखा, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को। तो ये जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपके कंसेप्ट पर बेस होते हैं, तो इसकी लिमिटेशन है। थर्ड वन इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही होती है। क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट आप सिर्फ तभी पता लगा सकते हो जब आपका बिजनेस पूरे तरीके से बंद हो गया हो। जब आप तब पता लगा सकते हो जब आपका पूरे तरीके से बिजनेस बंद हो गया। तब आप ये देखोगे कि हमने सबका जिसका देना था वो दे दिया, जहाँ से हमारे पास पैसा आना है वो आ चुका है। अब फाइनली मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो इन्फॉर्मेशन जो आपके अकाउंट्स में होते हैं वो इनकम्प्लीट ही होते हैं। एक्चुअल आपके तभी आता है जब आपका बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज डाउन हो जाए। फोर्थ वन इज ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब क्वालिटेटिव का मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो आपका बिजनेस है, जो अकाउंट्स है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जैसे जिसको आप पैसे में माप सकते हैं, जिसको आप पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपका कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से बिजनेस को तो नुकसान हुआ है बट उसको आप पैसे में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि एक परचेज मैनेजर और एक सेल मैनेजर की, इन दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों की लड़ाई होने की वजह से जो आपका बिजनेस का काम रुक गया, बिजनेस में आगे सेल नहीं हुई, या आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया, तो अब बिजनेस का तो नुकसान हुआ है बट उसको आप पैसे में नहीं माप सकते कि आपको कितने का नुकसान हुआ है। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर ली। अब स्ट्राइक करने की वजह से 3 दिन आपका बिजनेस जो आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ तो काम तो रुका है बट ये नहीं पता कि कितने रुपए का रुका है। उसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि सही एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता लगा पाता। जैसे कि एक मैनेजमेंट का और लेबर का रिलेशन कैसा है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, कितने फर्म के कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तो है बिजनेस के लिए कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है, बट उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर की नहीं है। तो इसकी वजह से ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि आप सिर्फ मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके चलते हैं, मतलब उनके ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उसके बाद मार्केट वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स बाहरी दिखावा। कई बार आप क्या करते हैं कि आपने परचेज साल के एंड में की थी, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया ताकि हमारे बिजनेस की जो
परचेजेस ज़्यादा होंगी तो फिर आपको ज़्यादा क्रेडिटर्स भी आपके जो शो होंगे या आपका कैश इन हैंड कम होगा। तो आपको आपने आपकी एक्चुअल पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जो आपने एट द एंड ऑफ ईयर की, या आपने मान के चलो कि किसी डेटर से पैसा आया नहीं और आपने शो कर दिया कि पैसा आ गया, जिस क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया। ये आप अपनी विंडो ड्रेसिंग की मीन्स बाहरी दिखावे के लिए, आपने अपनी पोजीशन को अच्छे दिखाने के लिए अपने स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेट किया। नेक्स्ट इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो पास्ट इवेंट पर बेस होते हैं, मतलब आपके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो फ्यूचर में जो पास्ट में हुआ था, तो उसकी वजह से आप फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं कि आपके कंपटीशन की पोजीशन कैसी है, ये नहीं आपको पता होता। कैसे आप पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे वो आपको नहीं पता होता, क्योंकि डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड में, कंपनी की पॉलिसी में और आपकी कंपटीशन की पोजीशन में चेंज होता रहता है। अब वो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से अकाउंट्स आगे की फोरकास्टिंग नहीं कर पाता। तो ये थे हमारे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन टॉपिक्स के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।